हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। अब हम सीखेंगे फाइल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लिनक्स में बहुत अलग अलग तरीके की फाइल्स होती हैं, टाइप की फाइल्स होती हैं, जिन्हें समझना एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर हम फाइल्स क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप की फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं इस समय। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसके बारे में। तो लिनक्स में जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं। लिनक्स में डायरेक्टरी भी एक तरीके की फ़ाइल है, पर उसको डायरेक्टरी बोला जा रहा है। हम समझेंगे इसको। सबसे पहले हम समझते हैं फाइल्स की टाइप क्या क्या होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे मेंशन है, रेगुलर फाइल, डायरेक्टरी, लिंक, स्पेशल फाइल, सॉकेट एंड पिप। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा उबंटू में, जहाँ पे मैं ये सारे सिंबल्स दिखाने की कोशिश करूँगा कि जब आप फाइल्स का मेटा डेटा देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि प्रीफिक्स में ये सिंबल्स आपको मिलेंगे, हाइफन, डी, एल, सी, एस, पी। तो इस प्रीफिक्स के सिंबल से आप फाइल को रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस टाइप की फाइल्स आपने क्रिएट की है या फिर किस टाइप की फाइल्स में आप ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये सिंबल्स होते हैं। जो भी आप रेगुलर फाइल देखेंगे उसके आगे हाइफन सिंबल होगा। रेगुलर फाइल्स मतलब कोई भी टेक्स्ट फाइल हो गई, कोई भी स्क्रिप्ट फाइल हो गई, या .sh से एक्सटेंशन होता है वो, तो उन्हें हम रेगुलर फाइल कहते हैं। नॉर्मल फाइल होती हैं, डेटा होता है इनके अंदर, और कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो भी रेगुलर होती हैं। उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनके आगे डी प्रीफिक्स लिखा होगा, डी सिंबल होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्टरीज है, इसके अंदर एंटर किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ गए हम। फिर उसके बाद एल एल मीन्स लिंक फाइल। ये बहुत स्पेशल टाइप की फ़ाइल होती है लिनक्स में, और आप इसको बहुत यूज़ करेंगे, खासकर जब आप वेब सर्वर्स यूज़ करेंगे, अपाचे या nginx, तब ये डेफिनेटली यूज़ होती है। लिंक फाइल का मतलब सिंपल है कि सपोज़ कीजिए आपकी मेन फाइल किसी अलग फोल्डर पे है, बट आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं किसी दूसरे फोल्डर से जो नियरेस्ट फोल्डर हो, या फिर कभी कभी होता है ना, सिस्टम जो हमारा होता है वो कुछ स्पेशल फोल्डर से चीज़ों को एक्सेस करता है, लाइक बिन फोल्डर हो गया एट्सेट्रा। तो हम चाहते हैं कि बिन फोल्डर से एक फाइल एक्सेस हो जो कहीं और पे प्लेस्ड है, तो हम उसका लिंक क्रिएट करते हैं, है ना, सिंपल। तो ये भी हम बनाएंगे आगे लेक्चर्स में। फिर होती है स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल बेसिकली एक मैकेनिज्म स्टोर करके रखती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, तो ये इतनी नीड नहीं होगी, बट हाँ इसको समझना ज़रूरी है। फिर आता है सॉकेट। सॉकेट में एस प्रीफिक्स होगा, आप देख सकते हैं, और स्पेशल फाइल में सी प्रीफिक्स होगा। सॉकेट में क्या होता है, सॉकेट फाइल जो होती है वो हमें एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं वो इंटरकनेक्ट कर पाएँ एक दूसरे से। फिर हमारा आता है पिप। पी प्रीफिक्स होगा इस फाइल के टाइप में, और एक तरीके से पिप जो होता है वो हमें अलाउ करता है, जो इस टाइप की फाइल्स होती हैं वो हमें अलाउ करती हैं कि जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ विदाउट द हेल्प ऑफ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क की हेल्प चाहिए ही नहीं, सॉकेट की हेल्प नहीं चाहिए, बट स्टिल दे कैन कनेक्ट विद ईच अदर। तो इस तरीके से ये फाइल्स यूज़ होती हैं। अभी हम देखेंगे एग्जांपल कि ये फाइल्स कहाँ हैं और कैसा प्रीफिक्स देख सकते हैं। फाइल्स की परमिशन भी आगे जाके देखेंगे कैसे बनती हैं, कैसे उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, वो फ्यूचर में होगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, जैसे ls करके अभी तक हमने कमांड सीखी, तो ls से हम सीधे लिस्ट कर देते हैं फाइल्स को, बट उसके आगे कुछ सफिक्स, हम स्पेशल टाइप के सफिक्स ऐड करेंगे तो हम और अच्छे से फिल्टर्स कर सकते हैं उस लिस्ट को। लाइक -l मैंने ऐड कर दिया तो फाइल के नेम के अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। lt कर दिया देन तो टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकता हूँ। LTR कर दिया तो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग होगा, बट रिवर्स ऑर्डर में होगा। LA कर दिया तो जो नॉर्मल सॉर्टिंग होती है उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक तरीके से कमांड्स हैं। जब आप बहुत सारे टास्क करेंगे एट द सेम टाइम, तो आपको ये कमांड्स याद होनी चाहिए ताकि आप अपने टास्क को ईजी कर सकें, है ना।
चलिए जाते हैं उबंटू में और इन फाइल्स के बारे में देखते हैं और इन कमांड्स को भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये सही भी हैं या नहीं। ओके, ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हमारी लिनक्स मशीन में। ये वर्चुअल मशीन है, आप सभी जानते हैं ये कैसे क्रिएट हुई है। नहीं अगर पता है तो वर्चुअलाइजेशन का जो प्लेलिस्ट है वो आप देखिए। चलिए चलते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे सिंपल, हाँ आगे हम ओके। तो जब हम टर्मिनल पे आ गए तो देखते हैं हम किस पाथ में हैं इस समय। pwd/home/ubuntu-vm, मतलब मैं ubuntu vm यूज़र हूँ तो मैं अपने होम के अंदर हूँ एक तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं कि एलएस करते हैं, लिस्ट करते हैं सारी फाइल्स और फोल्डर्स को। तो लिस्ट में हमें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट ये सब शो कर रहा है जो हमारे होम में है। इसका मेटा डेटा अगर हमें देखना है कि ये फाइल ये है या फोल्डर है, ये फाइल है या फोल्डर है, इसकी परमिशंस क्या हैं, उसके लिए ls करेंगे एंड -l करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने लिस्ट डाउन कर दी हैं सारे फोल्डर्स को और जो भी फाइल्स हैं, और इसने जो भी हमारी फोल्डर्स या फाइल्स के नेम हैं उनको सॉर्ट किया है उनके नेम्स के बेसिस पे। समझते हैं आप? ओके, फिर उसने मेटा डेटा भी दिया है। मेटा डेटा में ये टाइप और परमिशंस हैं फाइल्स की, कौन सा यूज़र है, कौन सा ग्रुप है जो उसको ओन करता है। ठीक है, ये एक तरीके से परमिशंस के टाइप हैं, और ये कब क्रिएट हुई, कब इस पर लास्ट कुछ टास्क परफॉर्म किया था, कुछ अपडेट किए थे, टाइमिंग के साथ है। ठीक है, हम समझते हैं। मेटा डेटा में ये फर्स्ट हम जो सेक्शन है वो समझते हैं। इसमें हमें दिखाया गया है, फर्स्ट है डी मतलब फाइल का टाइप, मतलब डी मतलब फाइल का टाइप नहीं है, ये एरिया, ये जो लेटर है वो फाइल का टाइप प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डी है, इट मीन्स मैंने क्या बताया था, डी जब भी सिंबल हो प्रीफिक्स में वो शो करता है कि ये एक डायरेक्टरी है। आर जब हाइफन जब प्रेजेंट हो तो इट मीन्स शो करता है ये रेगुलर फाइल है, जैसे test.txt एक रेगुलर फाइल है। तो यहाँ पे आप डी हाइफन यही देख पा रहे हैं। उसके आगे ये सारी परमिशंस हैं, इनके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी हमारा मेन एम ये है कि हम फाइल्स को समझ पाएँ। तो हम जाएंगे cd/ में, मतलब मैं सबसे रूट पाथ पे आ गया हूँ। pwd करूँगा तो देखिए स्लैश, मतलब मैं टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में हूँ, जो सबसे ऊपर की डायरेक्टरी होती है, इंटरनल डायरेक्टरी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं रूट हूँ। ubuntu vm रूट भी है, इसलिए ये इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पा रहा है, अदरवाइज नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता। अब हम ls-l करेंगे तो स्टिल ये सारी फाइल्स को और फोल्डर्स को सॉर्ट करेगा उनके नेम के अकॉर्डिंग, और मेटा डेटा भी हमें शो करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल भी है, एक फाइल्स के प्रीफिक्स में एल भी है। एल मैंने क्या बताया था, लिंक है, एल मतलब लिंक। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं लिंक है कि बिन में एक फाइल पड़ी है जो यूज़र /bin को लोकेट करती है, मतलब वो फाइल एक्चुअल में कहीं और है और उसको हम कहीं और से एक्सेस कर पा रहे हैं, इसलिए उसको लिंक बोलते हैं। तो ये फाइल का टाइप है लिंक। फिर डी हमने देख लिया है, डी एल एंड देन हाइफन है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल फाइल जो सी होती है, सॉकेट होते हैं एस, और पिप फाइल जो पी है वो मेरे कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट भी अभी तक नहीं हुई, इसलिए वो फाइल क्रिएट नहीं हुई, या फिर मैंने खुद नहीं की। बट जब आप हैवी टास्क करेंगे, नेटवर्क रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको सॉकेट फाइल्स, स्पेशल फाइल्स और पिप फाइल्स की नीड होगी। तो अभी तो नहीं है, बट हम समझ चुके हैं कि अगर वो होंगी तो उनके आगे क्या प्रीफिक्स लगेगा। अभी हमने डायरेक्टरीज को देख लिया, लिंक फाइल्स को देख लिया, रेगुलर फाइल्स को देख लिया। तो इस वीडियो में अभी इतना ही कि हम एटलीस्ट फाइल्स को समझे हैं। अभी हमें वो एक्स्ट्रा कमांड जो हमने पीपीटी में प्रेजेंट की थी वो भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, एक्स्ट्रा कमांड्स में क्या था, ls-l से तो हम सॉर्ट करते हैं फाइल्स को उनके नेम के बेसिस पर। फिर उसके बाद अगर हमें फाइल्स को सॉर्ट करना है टाइम स्टैम्प के बेसिस पर, तो हम ls-lt हिट करते हैं। तो आप टाइम स्टैम्प देखेंगे कि आप
जो टाइम स्टैम्प में बेसिकली इसने सॉर्ट किया है, जो लेटेस्ट टाइम है इसने फाइल्स को टाइम्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है, और जो भी टाइम हमारा लेटेस्ट है उसमें जो फाइल्स हैं उनको इसने सबसे फर्स्ट में रेंडर किया है, और जो प्रीवियस फाइल्स हैं टाइम्स के बेसिस पे उनको बाद में रेंडर किया है। लाइक अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल की फाइल्स अभी हैं, मार्च की फाइल्स बाद में, देन फैब की। तो एक तरीके से टाइम के बेसिस पे इसने हमें सॉर्ट करके दे दिया है। अगर हमें ये रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो सिंपल आर प्रेस करेंगे, LTR, देन हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं फैब पहले आ गया, मार्च पहले आ गया, देन अप्रैल आया। ओके, अगर हमें हिडन फाइल्स भी देखनी है तो LTR की जगह LA करेंगे तो हमें जितने भी हिडन फाइल्स होंगी वो भी शो करेंगे, मतलब एक तरीके से ये रेंडर करेगा। तो अभी शायद हिडन फाइल्स देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। कोई हिडन फाइल्स नहीं है, अगर होती तो एक तरीके से ये हमको रेंडर करके देता वो हिडन फाइल। तो दोस्तों यही थी एक्स्ट्रा कमांड्स, और फाइल्स के बारे में आप समझ ही चुके हैं कि फाइल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, डायरेक्टरी क्या है, लिंक क्या है, हाइफन से जो ऑर्डिनरी फाइल्स होती हैं वो समझ में आती हैं। तो फाइल्स के बारे में आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड मच, और आगे जाके हम और भी चीज़ें करेंगे, जैसे कि ये परमिशंस के बारे में समझेंगे, परमिशन चेंज करके देखेंगे, रूट यूज़र है, रूट ही ग्रुप है तो इसको कैसे चेंज करना है, नया यूज़र कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लिनक्स में। तो आप वेट कीजिए, वीडियो आएंगी और आप सीखेंगे और हम सिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।